अगर दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में मैं 9 to 5 के अगेंस्ट, कॉर्पोरेट जॉब के अगेंस्ट और किसी भी तरह की नौकरी के अगेंस्ट बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल पे। तो उन वीडियोस पे कुछ काउंटर आता है मुझे कि अगर नौकरी ना करे तो फिर क्या करे। नौकरी करना इतना बुरा भी नहीं है, नौकरी से बहुत चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट मैं खुद नौकरी कर रहा हूँ पिछले 9-10 सालों से। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो मुझे वन ऑन वन मेरे साथ कुल कॉल बुक करते हैं। वो पूछते हैं मेरी वो वीडियो का रेफरेंस देके कि आपने बोला है कि 9 to 5 करना एकदम घटिया जॉब है, जॉब करना एकदम घटिया बात होती है, नहीं करनी चाहिए, एकदम गुलामी है, ऐसा है वैसा है। मैंने वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा। 4-5 वीडियोस हैं इस चैनल पे नौकरी से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए एकदम से और छोड़ के बैठ जाना चाहिए घर पे, क्या ये सही डिसीजन है। जो काउंटर आते हैं उसको भी मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे इस थॉट पे जो मैं स्प्रेड कर रहा हूँ नौकरी के लिए, और क्लियरिटी लाने की कोशिश करूंगा मैं, है ना। तो बने रहिएगा, लास्ट तक आपको समझ में आएगा कि जॉब के अगेंस्ट ही हूँ मैं। ऑफ कोर्स मैं अभी भी यही बोलूँगा कि जॉब सही नहीं होता है। 9 to 5 के ट्रैप में आप हो तो आपको निकल जाना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने मेरी वीडियो देखी और कल आप छोड़ के बैठ गए घर पे। ये नहीं होता, एक प्रोसेस होता है। एक मैंने वीडियो बनाई है इस चैनल पे जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप या कुछ तो ऐसा प्रोसेस तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप जॉब छोड़ने का सोच सकते हैं, या किन लोगों को जॉब छोड़नी चाहिए, किन लोगों को नहीं छोड़नी चाहिए, वो सब उसमें डिस्कस किया हुआ है मैंने। और छोड़ने का तरीका क्या होता है, उसी के कंटिन्यूएशन में आज यहाँ पे बात करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा काउंटर आता है कि मैं ऐसा बोलता हूँ, बस मैं अपने चैनल पे प्रमोट करता हूँ कि आप सोसाइटी छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, क्योंकि जॉब, सोसाइटी के सारे तौर तरीके सब एक सिस्टम है, एक सिस्टम का पार्ट है। और मैं इस सिस्टम के अगेंस्ट हूँ। ये सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है एक इंसान के लिए, एक इंसान की इंडिविजुअलिटी के लिए, है ना। इससे सब आपका खत्म हो जाता है। तो जॉब की पर्टिकुलरली बात करें तो जॉब ऐसे छोड़ देना ऐसा नहीं कि आपने देख जॉब बेकार है, आपने सुन लिया और आपने कल से जॉब छोड़ दिया। मैं भी काम कर रहा हूँ अभी भी, है ना। देखो, पहली चीज होती है कि हर इंसान के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, हर इंसान अलग अलग तरह से जिंदगी जी रहा है। अब आपको बहुत सारे लोग, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं, फालतू का ज्ञान देते हैं, ये सब करते हैं। इससे कुछ नहीं होता। तुम एक बात हमेशा याद रखना, रेस तय है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लड़ना बंद कर देना है। अगर रेस तय है, मैच फिक्स है, तो लड़े क्यों। रेस तय है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर मुंबई के धारावी में पैदा हुए हो तो आप सचिन तेंदुलकर के लड़के से कॉम्पीट नहीं कर सकते। अगर आप दिल्ली के किसी स्लम में पैदा हुए हो तो आप किसी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का बिजनेस टेक ओवर नहीं कर सकते। ये फैक्ट है। एक्सेप्शंस होते हैं, वो अलग है, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं हम प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। इस बात को ना ध्यान से समझ लो पहले तो, कि आप कहाँ पैदा हुए हो, किस सर्कमस्टांसेस में पैदा हुए हो, आपके माँ बाप कौन है ना। और आपके माँ बाप से कुछ बीमारियां आपको मिल रही हैं क्या, और आप किस धर्म में पैदा हुए हो, ये सब आपके हाथ में नहीं है। ये सब रैंडमली होता है, बिल्कुल रैंडमली होता है। हो गया बस सब, है ना। तो सपोज आप ऐसी जगह पैदा हुए हो जहाँ बहुत गरीबी है, जहाँ धार्मिक लोग बहुत हैं, है ना। गरीब लोग ज़्यादा धार्मिक होते हैं, कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है ना, बहुत लो लेवल की लाइफ है। तो वहां पे आप पैदा हो गए, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब उसके आगे क्या करना है, आपका जीवन कैसा होगा, वो कुछ चीजें आपके हाथ में होती हैं। और जो चीजें आपके हाथ में, हम उसको, उस पे बातें करते हैं कि वो हम एटलीस्ट बदल सकते हैं। हम इस सोसाइटी की बात ना माने। सोसाइटी बोलने का मतलब है जिस भी जगह में, जिस भी तरह की सोसाइटी में आप पैदा हुए हो, वो सोसाइटी, है ना। अब ये रेस लगभग तय सी ही है, क्योंकि अगर एक, ये बोलने वाली बात होती है कि एक चाय वाला पीएम बन जाएगा, है ना। ये सब बोलने की बातें हैं, आप लोग भी समझते हो कि आपकी गली में कोई लड़का है वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन जाएगा, नहीं बन सकता ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कैसे बन जाएगा, कोई धारावी में या स्लम में या लोअर लोअर क्लास का कोई अगर लड़का है ना, वो नहीं बन सकता। वो नहीं आईएएस आईपीएस बन सकता। आईएएस आईपीएस भी एक तबके के लोग बनते हैं। अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि रिक्शे वाले का बेटा बन जाता है, वो एक्सेप्शन होते हैं, वो इक्का दुक्का होते हैं। जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है ना, कभी डेटा निकाल के पढ़ना कौन है उसमें, सब एक ही फैमिली के लोग होते हैं, वही उनका चला आ रहा है। जितने जुडिशरी है इंडिया के अंदर, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, पूरा उनका वो फैमिली होती है। उन्हीं के बच्चे बच्चे और उनका एक सर्कल है बेसिकली। उसी बॉलीवुड देख लो,
क्रिकेट देख लो, हर जगह है ना, इक्का दुक्का एक्सेप्शन वो जानबूझ के आने देते हैं ताकि उस पर बहुत ज्यादा वो ना हो जाए कि, है ना, अब एक कोई पार्टी है उसमें सारे एक ही परिवार के बंदे रहेंगे पॉलिटिकल पार्टी में, तो जनता विद्रोह कर, जनता वोट ही नहीं देगी ना, समझ रहे हो। तो जनता को गुमराह करने के लिए ये सब चीजें करी जाती हैं। पार्टी का अध्यक्ष किसी और को बना देंगे, और पार्टी कंट्रोल्ड एक फैमिली से ही होती है। रेस तय है, लेकिन अब रेस ऐसा नहीं है कि कंपटीशन वाला रेस है। रेस तुम्हारा है, तुम्हें अकेले ही दौड़ना है, तुम्हें एक लाइन से दूसरी लाइन तक पहुंचना है। तुम पैदा हो गए, अब फिनिश लाइन तक तुम्हें पहुंचना है, पूरी जिंदगी तुम्हारी से बीतेगी। अब इसमें चलना कैसे उसको देखो। अगर तुमने कंपेयर किया लोगों से तो फिर उसमें जाओगे, जेलसी होगी, ईर्ष्या होगी, दुख होगा, कभी कभी सुख भी हो जाएगा, इसी में भटकते रह जाओगे, है ना। तो अभी मैंने आपको ये थोड़ा सा क्लियर किया कि रेस लगभग तय है सबकी, है ना। एक्सेप्शंस को छोड़ दें, कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग का कुशाग्र बुद्धि के इंसान होते हैं, वो कहीं से कहीं चले जाते हैं, उनको छोड़ दें तो रेस लगभग तय है। अब जो आपकी रेस है जिसमें आप हो, वो अपने तरीके से जियो, वो अपने हिसाब से डिसाइड करो आप। तो जब हम नौकरी की बात करते हैं, अब देखो मेरी वीडियो जो देख रहे हैं वो हर तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको खाने के लाने नहीं पड़े हुए, उनको घर वाले खाना खिला दे रहे हैं, ठीक है, सब कुछ पैसे भी मिल जाते हैं उनको 15-20 हज़ार रुपये खर्चे के, बिना नौकरी किए। तो ऐसे लोग को मैं बोलूँगा कि नौकरी ना करके कुछ और करें, अपना डिस्कवर करें। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल खाने की आफत आ जाएगी अगर वो काम ना करे, तो उनको नौकरी करनी पड़ेगी, है ना। तो ये एकदम ब्लैक एंड व्हाइट बात नहीं है कि नौकरी छोड़ दो। आप नौकरी करो, बट इस माइंडसेट से करो कि ये नौकरी मेरी नियति नहीं है, मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है नौकरी करना, है ना। नौकरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी नहीं है पैसे, मैं ऐसी जगह पे पैदा हो गया हूँ, ऐसी मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे करना पड़ेगा। तो आप करो, पर मेक प्लान बनाओ। वो जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो कुछ कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली थी, शायद 1 महीने पहले, उसे मैंने बात किया था कि आप किस तरह से इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, अपने साइड में चीज़ें एक्सप्लोर करो। आपको ट्रैवल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अलग अलग लोगों से खुद को डिस्कवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए सोलो ट्रैवल बहुत अच्छी चीज़ है ना। पोथी ग्रंथ पतरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हो जाता है। मैंने ऐसे ही किया है, ग्रंथ पढ़ के नहीं किया है कुछ भी। तो वो सब करो, और नौकरी को एंड गोल मान के सो मत जाओ, है ना। 9 to 5 एक जॉब है बस, एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप काम कर रहे हो और कुछ पैसे मिले बस। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि लोग उसको अपनी लाइफ समझ लेते हैं कि रिटायरमेंट यहीं से लेनी है। अब उस अपने नाम के आगे टाइटल लगाना शुरू कर देते हैं उस नौकरी का, जो भी उनको मिलता है उसको लेके अपने समाज में ढिंडोरा पीटने लगते हैं, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। यही फंस जाते हो। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि वो नौकरी है सर, वो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम वहां काम करते हो, गुलामी करते हो किसी के लिए मजबूरी में। अगर ऑप्शन है ना करने का, कुछ और कर सकते हो, तो बिल्कुल मत करना। और अगर बिल्कुल ऑप्शन नहीं है तो करो, बट डे 1 से जब तुम जॉब कर रहे हो ना, डे 1 से तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं छोड़ दूंगा अगले इतने साल में, जब मेरे पास इतना अमाउंट हो जाएगा। फिगर तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए, कुछ प्लान होना चाहिए, तुम कुछ ना कुछ कर रहे हुए होने चाहिए जीवन में। सिर्फ पड़े हुए नहीं रहने चाहिए, कर रहे हो आगे रील देख के सो जा रहे हो, वो नहीं है। वो तो तुम बेकार, मतलब गुलामी हो फिर ना। गुलाम मतलब आज़ादी की बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं, तो वो जिंदगी गुलामी की जिंदगी होती है। गुलामी में कंफर्ट है, नो डाउट, गुलामी में कंफर्ट आता है। और जिस विजडम और फ्रीडम की हम बात करते हैं, वहाँ बहुत पेन है, वहाँ बहुत थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी होता है, बट उसका मज़ा भी है। वो बहुत अलग लेवल का मज़ा है। वो मज़ा मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता, वो आता है तो आता है बस। वो तुम महसूस कर सकते हो जब उस मेंटल स्टेट पे पहुंचोगे। तो नौकरी छोड़ देने का मतलब ये नहीं है, सीधे लिटरली मत लो कि, है ना। मैं इतना एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो रैशनल मिश्रा पे आके वीडियो देख रहे हैं, थोड़े ठीक ठाक आईक्यू के हैं, थोड़ी चीज़ें समझ लो खुद ही। एकदम बच्चों की तरह एक्सप्लेन करने में मुझे भी मज़ा नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को समझो, फिर तुम करते रहो नौकरी। मैं खुद कर रहा हूँ भाई। अब बहुत लोग मुझे आके बोलते हैं कि तू तो खुद कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो बात। तुम मत देखो मेरी वीडियो, तुम्हें नहीं समझ में आएगी मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं नौकरी से डिपेंडेंसी खत्म करने की बात करता हूँ, समझ रहे हो मेरी बात। अगर नहीं डिपेंड हो नौकरी पे अभी, मतलब डिपेंडेंसी तुम्हारी बनी हुई है, मतलब बिना सैलरी के जीवन नहीं चल पाएगा, लोन EMI सब चल रहे हैं तुम्हारे, है ना। तो तुम्हारा प्रयास रहना चाहिए कि वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, समझ रहे हो, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। और जब वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई,
फिर जॉब तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि ठीक है थोड़े बहुत पैसे आ जा रहे हैं, अपना टाइम पास भी हो जा रहा है, और कुछ काम है नहीं करने के, तो ठीक करते रहो ना, फिर कोई बात नहीं है, करते रहो। लेकिन डिपेंडेंसी बना के अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम कंट्रोल्ड हो किसी और के द्वारा। ये डिपेंडेंसी अपने आप नहीं बनती है, ये बनवाई जाती है। इस पर हम चर्चा करते हैं, बहुत सारी वीडियोस बना रखी है मैंने। रैशनल मिश्रा की चैनल पे जाना, ओल्ड वीडियो सेलेक्ट करना, और इस चैनल की जो फर्स्ट 15-20 वीडियोस है ना वो देखना जाके तुम, वहां पे मैंने की हुई है इन सब चीज़ों पे बात, अच्छे से कराया जाता है तुम्हें। मुझे प्रॉब्लम तब होती है जब कोई इंसान कंट्रोल होता है, मतलब मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना, मैं कंट्रोल नहीं, मैं सड़क पे सो सकता हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ, प्यासा रह सकता हूँ, पर मैं किसी से कंट्रोल नहीं हो सकता, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। सिस्टम से नहीं हो, इन पूंजीवादियों से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जब मैं लोगों को देखता हूँ तो ये मुझे दिखता है, उन लोगों को नहीं दिख रहा है, उनको लग रहा है नॉर्मल लाइफ है, एकदम गुलामों की तरह जिंदगी जीते हैं, चेहरे मुरझाए हुए रहते हैं इनके, ये सिस्टम इनको चूस लेता है, खत्म कर देता है अंदर से भाई, खत्म कर देता है एकदम। तो तुम्हें इसको नकारना है, इसको नकारने के लिए इस पर डिपेंडेंसी खत्म करनी है। 9 to 5 को बहुत महान ग्लोरीफाई मत करो, जो कि इंडिया में किया हुआ है कि भाई कोई आईटी की जॉब लग गई तो ये हो गया, कोई सीए बन गया तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, सब गुलामी कर रहे हैं। कोई सीए हो, कोई बहुत बड़ा आईटी प्रोफेशनल हो, सब गालियां खा रहे होते हैं कैबिन में खड़े होकर, कुछ भी नहीं होता, कोई प्राउड नहीं है उस बिल्डिंग के अंदर, उस चमचमाती बिल्डिंग के अंदर। सब डिसऑर्डर्स का शिकार है, मेंटल डिसऑर्डर है, स्लीप साइकिल सबका बिगड़ा हुआ है, हेल्थ इश्यूज हैं सबको, पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, पर्सनल लाइफ के नाम पे दारू पीते हैं वीकेंड्स पे, ऐसी तो जिंदगी है उनकी, कुछ नहीं है, सब दिखावा है। जब देख लोगे, रियलिटी पहचानने लगोगे, आंख खोल के देखोगे, तुमको समझ में आ जाएगा ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ। बात सिर्फ जागने की है, तो जाग जाओ, देखने लगो, उसके बाद करो जॉब, करो मत करो वो तुम्हारी मर्जी है भाई, उसका तुम नहीं ही करोगे, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। एक बार जाग गए, डिपेंडेंसी खत्म कर दी, लिख के दे रहा हूँ, नहीं करो तुम खुद छोड़ दोगे, तुम्हें लगेगा यार क्यों करूँ, मैं कुछ और करता हूँ ना, खुद भाग जाओगे। लेकिन ये सोच पाना भी अपने आप में एक, समझ रहे हो, ये सोच पाना अपने आप में एक प्रिविलेज है। तुम्हें सोच ही नहीं पा रहे हो, तुम सोचो कितना खतरनाक गेम खेला है तुम्हारे साथ, तुम सोच ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें सोचने ही नहीं दे रहा है सिस्टम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ती, हर हर साल 6%, 7% इंक्रीमेंट करते हैं, 10, ये बोलते हैं कंपनी घाटे में है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे 10-20 हज़ार रुपए क्यों नहीं बढ़ा रही है कंपनी, 30-40 हज़ार रुपए कंपनी घाटे में है? तुम्हें पता है कंपनी का क्या, तुम पढ़ते हो उनका बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिपोर्ट जो आती है कंपनी की, पढ़ते हो? तुम्हें अप्रेजल के टाइम में बोल देते हैं कंपनी घाटे में, तुम मान के बैठ जाते हो। सोचो क्यों नहीं करती। मान लो तुम्हारी सैलरी 50 हज़ार है, 1 साल के बाद वो कंपनी चाहे तुम्हारी 1 लाख कर सकती है, कंपनी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें 50 हज़ार दे देने से कंपनी को नुकसान हो जाएगा? भाई कंपनी 2-3 लाख रुपए का टिश्यू पेपर यूज कर लेती है बाथरूम में, तुम्हें नहीं पता कंपनियों का कैसा गेम चलता है। तो फिर वो तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे रही? पता है क्यों नहीं दे रही? तुम्हें अगर औकात से ज्यादा पैसे दे दिए ना, जरूरत से ज्यादा पैसे दे दिए, तुम सोचने लगोगे, और तुम सोचने लग गए तो तुम नौकरी छोड़ दोगे। इसीलिए नहीं देती कंपनी तुम्हें पैसे। मान लो तुम्हारी सैलरी आ रही है, सारी सैलरी ईएमआई में जा रही है, बच्चों की फीस, ये फलाना ढिमकाना, और खत्म, और फिर तुम्हें फिर जाके मजदूरी करना है ऑफिस में ताकि दोबारा वो पैसा मिले। मान लो तुम्हें पैसा इतना मिल जाए कि तुम्हारे काम भी पूरा हो जाए, फिर भी पड़ा है बैंक में, है ना। सोचो तुम, इस चीज को सोचो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। मान लो तुम्हारी 1 लाख रुपए सैलरी महीने की, पर एट द एंड ऑफ द मंथ 50 लाख आ जाए तुम्हारे अकाउंट में, अगले महीने फिर 50 आ जाए, अगले महीने फिर 50 आ जाए, खर्च ही नहीं कर पाओ तुम पैसे, है ना, और 6-7 महीने में तुम्हारे पास 4-5 करोड़ रुपए जमा हो जाए, फिर क्या होगा सोचो। कोशिश करो, मुझे पता है तुम्हें गुलाम बनाया गया बचपन से, सोच पाना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है, सोच के देखो क्या होगा। तुम नौकरी छोड़ दोगे, तुम सोचोगे यार कोई मकान बनाए किराए पे देता हूँ तो पैसिव इनकम हो जाएगी, कोई बिजनेस खोल देता हूँ, पैसिव इनकम जहाँ से आ जाए, मैं क्यों, मैं कुछ और कर। फिर तुम वो करने लगोगे जिसमें तुम्हें मजा आता है। जिनको घूमना पसंद होगा वो घूमने निकल जाएंगे, जिनको क्रिकेट खेलना पसंद होगा वो क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, जिनको अपने गाँव में जाके बैठ के ऐसे ही लोगों के साथ सोशलाइज करने का मन करेगा वो करने लगेंगे। तुम सोचने लगोगे किसके बारे में, अपने बारे में, और तुम सोचने लग गए तो सिस्टम का पहिया स्लो हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, क्योंकि इनको नौकर चाहिए चलाने के लिए। तो ये तुम्हें सोचने से रोकते हैं, कुछ नहीं है।
पैसों की कमी नहीं है कंपनी के पास। कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे जो लोग होते हैं, वो क्या क्या करते हैं ना, तुम्हें पता ही नहीं है उस कंपनी में रह के भी, क्योंकि तुम तो जाते हो वहाँ 8 घंटा कटर पटर करके अपने घर चले जाते हो और तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े फन्ने खाओ। कुछ नहीं हो तुम भाई, कुछ नहीं हो। पैसा सब कुछ नहीं होता है। सोच पाने की आज़ादी से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। सोचो, थोड़ा सोचोगे तो दिमाग खुलेगा। तो आई होप मैंने 9 to 5 के ऊपर तुम्हें और क्लैरिटी दी हो। 9 to 5 के अगेंस्ट इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हें सोचने नहीं देता, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी मार देता है। तुम सोचते हो कि तुम एक नौकरी कर रहे हो तो तुम बहुत बड़े ऑफिसर बन चुके हो, तुम बहुत बड़े, कुछ नहीं है भाई, गुलाम हो तुम, नौकर हो तुम, ब्रेन डेड इंसान हो, तुम सोच भी नहीं पा रहे हो। तुम कैसे महान हो? और तुम अपने आप को महान भी समझ के बैठ रहे हो क्योंकि ये सिस्टम ने तुम्हें एक लॉलीपॉप दे दिया है जिसको लेके तुम चूसते रहते हो, खुश होते रहते हो। तो इसी को समझो। और 9 to 5 के बारे में और क्लियरिटी चाहिए, मेरे से कॉल बुक कर सकते हो, इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, लोग मुझसे बात करते हैं, पर्सनल गाइडेंस भी लेते हैं। मैं उन्हें गाइड करता हूँ कि 9 to 5 से अगर निकलना है तो उसका तरीका क्या होता है, कैसे निकल सकते हो, क्या कर सकते हो। इस बारे में हम बात कर सकते हैं क्योंकि बात करने से ही सोल्यूशन आता है ना। जब एक क्वालिटी टॉक होता है ना, फालतू की आईपीएल और बिग बॉस के अलावा जब तुम कुछ क्वालिटी बात करोगे किसी क्वालिटी बंदे के साथ, तो कुछ एक निकल के आता है बातचीत में, कुछ दिमाग में हिट होता है ना। बिना सजेशन के भी तुम्हें खुद भी समझ आ जाता है। ये तुमने खुद भी रियलाइज़ किया होगा कि जब भी तुम किसी के साथ बहुत अच्छी क्वालिटी टॉक करते हो तो कुछ एक आइडिया आता है, कुछ करने का मन होता है, कुछ क्लिक हो जाता है दिमाग में। बट विडंबना ये है कि तुम्हारे आसपास क्वालिटी टॉक वाले लोग होते ही नहीं है। सारे यही होते हैं, बिग बॉस में क्या हो गया, आईपीएल में किसने कितने रन मार दिए, पॉलिटिक्स में कौन क्या कर रहा है, बस यही बातें करते रहते। क्या आएगा, तो कुछ आइडिया नहीं आएगा। कॉल बुक कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। और 9 to 5 को लेके कुछ पूछना है, कुछ विचार साझा करने हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना। चैनल पे अगर तुम मेरे वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब।